नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल यूपीएससी सरकार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, इस चैनल का नाम यूपीएससी सरकार इसीलिए है क्योंकि यूपीएससी की सरकार होनी चाहिए। जब पढ़े लिखे हुए आदमी समाज में आता है, यानी थॉट्स वाले आदमी आते हैं, तब इस समाज का भलाई होता है। अन्यथा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारा देश जो हम पुनर्जागरण कहते हैं ना, वो नहीं हो पाएगा। यानी पुनर्जागरण मतलब क्या होता है? पुनः से जागना। यानी देश पुनः से जागा है, भाई इसे सोने मत देना। यानी पुनर्जागरण एक शब्द होता है, पुनर्जागरण। ऐसे आज हम पॉलिटी का वीडियो पढ़ाएंगे 1786, 1753 और 1813 के बारे में कुछ थोड़ा 10-10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, अब ज्यादा नहीं बनाएंगे। पुनर्जागरण मतलब होता है पुनर्जागरण, यानी पुनः से जागना। माय डियर स्टूडेंट, जब ये समाज में कुरीतियां आना शुरू हुई, यानी वो कल्चर, वो संस्कृति, वो सभ्यताएं दबने लगी। कहां? ये थॉट्स बात, यानी ये कंजर्वेटिव और डेमो, ये सब जो होता है ना, बहुत खराब होता है। अब देखिए, जब हमारे सभ्यता के ऊपर, संस्कृति के ऊपर कोई गलत अवधारणाएं उस पर आच्छादित हो जाए, आ जाए, तो यहीं से हमारा समाज सो जाता है। और हमारा समाज ऐसा ही सो गया था। देखिए, जिस देश ने क्या नहीं दिया, पुराण दिया, वेद दिया। अब देखते हैं, 18 पुराण, 4 वेद है, क्या क्या नहीं दिया। वो देश वेदांग दिया, वो देश बर्बाद होते चला गया। उस देश को, उस संस्कृति को, उस सभ्यता को हम सब मिलके, हम और आप मिलके आगे बढ़ाना है और दुनिया में भारत का नाम रोशन करना है। थैंक यू। अब क्या होता है कि आप जानते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में वो हार जाते हैं, लेकिन कहता है जिंदगी मौका हर किसी को एक बार देती है उसे प्रूव करने का। वही मौका कॉर्नवालिस को दिया, वही मौका ये जिंदगी कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कर दिया। कॉर्नवालिस जब उत्तर अमेरिका के देश यूएसए, आज का यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, उस समय 13 उपनिवेश यानी कॉलोनी अंग्रेजों का हुआ करता था। कहां पे? अमेरिका में। उसी में से ये हीरो, ये नायक वहां लड़ने गए थे, लेकिन ये विजयी नहीं हो सके, ये हार गए। लेकिन फिर भी इसे जिंदगी एक मौका दिया और उसे भारत आने का मौका दिया। वो भारत आया गवर्नर जनरल बन के। आप जानते हैं कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। रेगुलेटिंग मतलब रेगुलेट करना, नियामक कानून, यानी नियंत्रण बोर्ड। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना आप जानते हैं 1784 में होता है। यानी कंपनी को नियंत्रित करने के लिए पहला प्रोसेस जो किया गया वो रेगुलेटिंग एक्ट में था। भले ही नियंत्रण बोर्ड 1784 में बना हो, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल भले ही 1784 में बने हो, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा पहला बार कंपनी पर पंजा मारा गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता 1784 आता है, उसमें पिट्स इंडिया एक्ट आते हैं। क्योंकि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स। इसीलिए यह एक कानून बनाया जो 1784 में पिट इंडिया एक्ट बना। एक कानून आता है 1784 के बाद 1786। माय डियर स्टूडेंट, 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस कहां आते हैं? भारत आते हैं। नहीं सॉरी, इसके मैटर में अलग क्या है। वो हार के, अमेरिका से हार के कहां आते हैं? भारत से आते हैं। और उस समय युद्ध आप जानते होंगे, कौन सा युद्ध चल रहा था? आप लोग बताइए।
उस समय जो था दक्षिण भारत में मैसूर में एक टीपू सुल्तान नाम का शासक हुआ करता था। उस टीपू सुल्तान से अंग कर्नाटक वार हो रहा था और मौका मिला था किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, अपने सुपरमेसी प्रूव करने का कि मैं कमजोर नहीं हूं। यही हुआ 1786 ईस्वी में जब ये एक्ट आया लॉर्ड कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस खुश रहे। 1786 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि सेना में जनरल पद 2 मिनट जनरल तथा मुख्य सेनापति का पद किसको दिया गया? कॉर्नवालिस को। जनरल में सेना का मुख्य, जनरल प्लस सेनापति। आज जैसे आप राष्ट्रपति है ना, भारत में भी आज राष्ट्रपति है ना, सेना का प्रमुख, तीनों सेना, तल सेना। उस समय इस एक्ट इसीलिए लाया था जिससे कि कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस खुश रहे। इस और कोई मकसद नहीं था, ये एक मात्र मकसद था कि ये इस। और एक और प्रावधान किया गया था, एक और प्रावधान किया गया था कि ये चाहे तो वो जो 4 गवर्निंग बॉडी था ना, जो 4 बॉडी स्थापित किया 1773 ईस्वी में किया गया था, आप जानते हैं ना, वो 4 सचिव, वो 4 मेंबर को हटा दिया, उसे 4 मेंबर के फैसला को रद्द कर सकता था। अपनी परिषद की वो निर्णय को रद्द कर सकता था, क्योंकि 4 व्यक्ति को फैसला लेने में समय लगता है। वो कहता, ये कहता हो ये नहीं कौन अच्छा है, वो कहता वो नहीं अच्छा है, वो कहता दिस अच्छा नहीं है, वो कहता दैट अच्छा नहीं। इसमें काम बिगड़ता। और उस समय जान रहे थे कि आप युद्ध की दौर से चल रहा था, अंग्रेजी शासन का विस्तार होने के कगार पर था, यानी हो रहा था, धीरे धीरे क्रॉस कर रहा था अपने आप सीमा को। अब युद्ध नहीं लड़ता 4 आदमी में निर्णय, सबका तो माइंड एक जैसा नहीं होगा। तो इसीलिए ये 1786 में लाया गया था। आप याद रखना, आपको 2 चीज याद रखनी है इस अधिनियम में। सबसे पहले कि सेनापति होगा कौन? गवर्नर जनरल। सेनापति अब कौन होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, प्लस जनरल भी यही होगा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट है ये परिषद पर वीटो कर सकता है, यानी परिषद की मान्यता नहीं भी मान सकता। ये परिषद, जिसे आप सुनते होंगे, ये परिषद की अवहेलना कर सकता था, ये परिषद की अवहेलना कर सकता था। ये 1786 का एक्ट है।